हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये अभी मॉर्निंग का टाइम है। एक बार झाड़ू मेरी सुबह जल्दी लग चुकी थी और मैं लगा रही हूँ दोबारा झाड़ू। और फिर उसके बाद करूँगी अपना चूल्हा, जो कि मेरे बेटे ने और नमासे ने फोड़ दिया था। और फिर लगाऊंगी मैं पोंछा। मुझे जाना भी है अभी कहीं, मतलब मुझे जाना है वैक्सीन लगवाने, तो मैं वही वहाँ जाऊँगी, इसलिए थोड़ी जल्दी मैं अपना काम फ्री कर रही हूँ। और वैक्सीन लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की वजह से डर तो सबको ही रहता है। तो मुझे वहाँ जाना है आज भरतपुर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, आरबीएम में। तो मैं वहीं जाने की करूँगी फिर तैयारी। और मेरी झाड़ू धीमे धीमे लग चुकी है, क्योंकि एक बार मैं सुबह जल्दी मॉर्निंग में लगाती हूँ तो फिर ऐसे ही लग पाती है। और ये पड़ी हुई है मिट्टी, जो कि मुझे अभी भिगोनी है और फिर मुझे अपना करना है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बातें। और देखो, ये है हमारे गोपाल जी। ये नहा धो लिए हैं और आराम से बैठे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी उनकी पूजा ज़्यादा करती है। उसने नहला धुला के इनको बैठा दिया है, भोग भी लगा दिया है। और ये है नन्हा युग, ये कर रहा है शैतानियाँ, जो कि इसकी हमेशा चलती ही रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती इसकी शैतानियाँ। और देखो, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने चूल्हे, मिट्टी वाले चूल्हे को सही करने की कोशिश। वैसे मुझे सही बता तो चूल्हा वगैरह बनाना नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ शायद बन जाए, क्योंकि मैं चूल्हा बनाना नहीं जानती। और फिर मुझे इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, क्योंकि गांव में इन चीज़ों की ज़रूरत हो ही जाती है। कभी जब भी मन भी करता है तो खाना भी बना लेते हैं, कभी रेगुलर भी बना लेते हैं और कभी इमरजेंसी में भी बना लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ रिपेयर, जो कि मेरे बेटे ने और मेरे नमासे ने फोड़ दिया था बॉल खेलते हुए। और तो मैं उसको कर रही हूँ। पता नहीं मुझे इससे सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे का पूरा हिस्सा मेरा टूट चुका है। और दूसरा चूल्हा मेरे पास है, वो भी थोड़ा ऐसा ही है। अब किसी से बनवाना पड़ेगा मुझे चूल्हा भी। और एक बार मिट्टी लगा के और इसको रख दूँगी, और फिर जब ये सूख जाएगा तो इस पर फिर दोबारा से फिर मिट्टी लगा के इसको आगे बढ़ाऊँगी। तो देखते हैं मेरा चूल्हा कैसा कंप्लीट होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। और हमारा खाने पीने से हो गए थे हम फ्री, और मुझे जाना भी था कहीं। और फिर उसके बाद आ गए हमारे यहाँ पे नल, तो मैं भर रही हूँ पानी और कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ 2 दिन नल नहीं आते हैं, तो मेरी पानी की समस्या हो जाती है। मुझे हमारे पास बस एक ही टंकी है, तो उसी में मुझे पानी भरना पड़ता है। फिर पूरा खर्च भी हो जाता है, क्योंकि सफाई में ही बहुत पानी चाहिए होता है। तो मुझे हो जाती है प्रॉब्लम, और मुझे जाना भी है। तो इस चक्कर में मैं थोड़ी जल्दी में थी और मैंने धो लिए हैं कपड़े, मशीन लगा दी है, क्योंकि मुझे जाना था भरतपुर वैक्सीन लगवाने, जो कि बहुत ज़रूरी है इस कोरोना की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, और मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन लगवाने, और मैं कर रही हूँ अपनी बारी का इंतज़ार। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक करें। और कोई कमी दिखे तो कमेंट भी करें, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो लोग वीडियो देखते हैं कि उन्हें मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और मैं कर रही हूँ अभी यहाँ पे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार। और देखो, मेरा भी नंबर अब आ चुका है और मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। और भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। चलो मैं लगवा लेती हूँ वैक्सीन, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और जब मैं वैक्सीन लगवा के लौट रही थी, तो देखो मुझे एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान दिखी, जिस पे बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर बर्तन थे। तो मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की थी वहाँ से, क्योंकि मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लग रहे थे। और वैसे भी मिट्टी के घड़ों में पानी पीना बहुत अच्छा रहता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो मैंने वहाँ से लिया था एक घड़ा और एक तवा मिट्टी का, और एक जो
पैर वगैरह रगड़ने का होता है वो लिया था। और इनके पास बहुत सारे बर्तन थी, कुकर भी थी, कढ़ाई थी, भगोनी भी थी और भी बहुत सारे बर्तन थे। तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे। तो प्लीज़ बताना आप लोगों को ये मिट्टी के बर्तन कैसे लगते हैं, आप लोग यूज करते हो या नहीं करते। मुझे तो ये बर्तन काफ़ी पसंद हैं। और फिर ये भी बेचारे बैठे रहते, तो इनसे कुछ ना कुछ शॉपिंग तो हमें करनी ही चाहिए क्योंकि आजकल कम लोग ही मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं। तो पर मैंने इनसे ले लिए थे जो कि मुझे पसंद है और ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे बर्तन रखे हुए। देखो कितने सारे बर्तन हैं इनके पास। और ये कढ़ाई है, बहुत सारे घड़े वगैरह थे। और देखो हमने घर पे आके मटका भर भी दिया था। मटके के पानी का टेस्ट भी बहुत अलग होता है और बहुत अच्छा होता है और उसका पानी भी एकदम बहुत ठंडा, मतलब बहुत ठंडा हो गया था थोड़ी देर बाद ही। और यहाँ पे हो रहा है शाम के खाने की तैयारी और खाने में आज बन रहे हैं बस चावल, नमकीन आलू प्याज वाले और उसके लिए आलू प्याज छोंक दिए हैं और ये चावल रखे हुए हैं भीगे। और देखो उसने हल्के से आलू प्याज भून लिए हैं और अब डाल रही है वो मिर्च और हल्दी और ये डाल रही है पिसा हुआ धनिया और इनको फिर भून रही है दोबारा से। ये चावल बना रही है मेरी बेटी बड़ी वाली और ये डाल दिए हैं उसने चावल और जो पानी जितना उसे चाहिए था उसने भिगो के रखे हुए थे और ये डाल दिया है। फिर बाद में नमक अपने स्वाद के हिसाब से। और आज हमारा डिनर चावलों से ही होगा। और देखो एक हम ये लाए थे मिट्टी का तवा, जिससे चूल्हे पर गैस पर दोनों पर खाना बनाया जा सकता है। इस पर पराठे भी सेके जा सकते हैं।